शांति। ओम शांति। सदा अपनी भृकुटी के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले बाप दादा का दिल तख्त नशीन रहने वाले और भविष्य में राज्य तख्त को प्राप्त करने वाले ब्रह्मण सो फरिश्ता सो देवता का अनुभव करने वाले आप सभी विशेष बाप दादा से सेलेक्टेड और इलेक्टेड नए युग के लिए, नए राज्य के लिए, नए संसार के लिए, सत्ययुग के लिए आप सभी इस समय में अपने आप को तैयार करने वाले, अपने आप को, अपने नंबर को आगे ले जाने वाले इस विशेष पुरुषार्थ की समय पर और विशेष वरदानों की प्राप्त करने के समय पर, विशेष परिवर्तन वेले पर, युग परिवर्तन की वेले पर अपना जन्म दिन सो बाप दादा का जन्मदिन का मनाने के लिए यहां मधुबन तपोभूमि में, शांति वन में उपस्थित आप सभी भाई बहनों को इन एडवांस बाप दादा की जन्मदिन के साथ साथ अपना नया जन्मदिन के लिए, नए संस्कार के लिए, नए सोच के लिए, नई दिशा के लिए, नई स्थिति के लिए इन एडवांस बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा कहते बच्चे न्यू नॉलेज फॉर ए न्यू वर्ल्ड, नए संसार के लिए नया ज्ञान बाबा देता है ना। ये पुराना दुनिया के लिए नहीं है, पुराना दुनिया को रिपेयर करने के लिए नहीं है, पुरानी दुनिया को चलाने के लिए भी नहीं है। पुरानी दुनिया को न चलाना है न रिपेयर करना, वह पुरानी दुनिया में रहना है। ये नया नॉलेज है, नए संस्कार के लिए, नए संसार के लिए। अभी अभी हम सभी ने गीत सुना, कौन सा गीत? हम सभी क्या होंगी? देव मानव होंगी। हम सभी देव मानव होगी और उसके लिए बाबा ने हम सबको तैयार करने के लिए सबसे पहले तैयारी करना होता है ना। कोई भी घर के लिए तैयारी करना पड़ता है, कोई भी काम के लिए नया योजना बनता है, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। उसका पहले मानसिक तैयारी होता है, देन उसके बाद में हमारा कर्म उसके हिसाब से, सोच हमारा वृत्तियां उस हिसाब से परिवर्तन करें। इसके लिए सबसे पहले हम बच्चों को इस संगम युग में बाप दादा ने नया ज्ञान दिया है ना। इसी कारण से तो इधर बैठे, नहीं तो कहां बैठते थे। और नया नॉलेज जो है ये हमारा एक नया वरदान के रूप में मिला है, गिफ्ट के रूप में मिला, शिक्षा के रूप में मिला है। बाबा ने इसको दूसरी अनेक शब्दों में लाइट एंड माइट, डिवाइन इनसाइट, ये तीन शब्द बाबा ने, लाइट मिला, माइट मिला और डिवाइन इनसाइट मिला। जहां ये तीन है वहां हर काम राइट ही राइट होगा, हर काम क्या होगा? राइट होगा। परंतु जहां राइट है वहां आगे चल करके माइट बन जाता है। जो राइट काम जो करता है ना उसको माइट बन जाता है। जहां माइट है वहां उसको सफलता उनका जन्म सिद्ध दे। इसके लिए सबसे पहले हम बच्चों को नया युग के लिए बाबा ने नया नॉलेज, लाइट दिया है।
जो आत्मा इस समय में अपने आप में इस लाइट को भरेगा वह ज्ञान स्वरूप बन जाएगा। उनकी पुरानी बुद्धि, पुरानी सोच, पुरानी संबंध, पुरानी संस्कार, पुरानी सबको क्या करना, भस्म कर देना, इसको यूज नहीं करना। आदत होते लोगों को पुरानी चीज को एक तो रखना, पुरानी चीज को याद करना, पुरानी चीज को यूज करना, पुरानी चीजों को पर महत्व रखना। अधिकांश हर आत्मा के अंदर एक कोई संस्कार होता है, परंतु बाबा ने हमको इस संस्कार से मुक्त करना सिखाया। न पुरानी बात को सोचना भी न, फुल स्टॉप। बाबा इसके लिए बहुत अच्छी बात दिया है। अभी कोई भी बात की एक घड़ी जो बीत गया उसको वापस नहीं ला सकते हैं, उसको फुल स्टॉप करो, बाबा ने कहा फुल स्टॉप। जो फुल स्टॉप करने के अंदर जिनके अंदर क्षमता है, शक्ति है, वह यूज करते हैं, उसको आगे के लिए, भविष्य के लिए, अच्छे सोच के लिए, अच्छे विचार के लिए, अच्छे स्वभाव के लिए, अच्छे संस्कार को धारण करने में सहज हो जाए। जो फुल स्टॉप नहीं कर सकता है वो तो उनको पीछे खींच के घिस के ले जाना पड़ता है, और उसको खुद नहीं चल पाएगा, दूसरे लोग उनको चलाना पड़ता है, धक्का दे करके उसको चलाना पड़ता है। इसके लिए आप लोग तो धक्का दे करके नहीं चलना, और खुद अपनी दिव्य बुद्धि, वरदान बुद्धि बाबा ने जो दिया उसके आधार से खुद अपनी संकल्पों को श्रेष्ठ बना करके, दृढ़ बना करके, शक्तिशाली बना करके अपने पुराने संस्कार को मिटा देना। बाबा ने उसको होली कर देना, जला देना। होली, होली हमको बनना क्या है, होली इंग्लिश शब्द है, होली बनना, जो पवित्र बनना। संगम युग में सबसे बड़े वरदान जो हम बच्चों के लिए, किसी युग में भी इतनी वरदान नहीं मिलता है, भले हम सत्युग में यूज करते हैं। सबसे बड़ा जो वरदान कहो, शक्ति कहो, शिक्षा कहो, स्वधर्म कहो। स्वधर्म, अपना स्वधर्म क्या, पवित्रता हमारा स्वधर्म है। हम पहले शुरू में सबको ये स्वधर्म याद दिलाते हैं। इस संगम युग में बाबा ने हमको अपने स्वधर्म याद दिला करके भविष्य की दुनिया जो सत्य युग है उसका जो फाउंडेशन है, जो पवित्रता है, इसके लिए सबसे पहले संस्कार अपना एक निधि भी है और सुखी जीवन का विधि है। जो व्यक्ति उनके अंदर श्रेष्ठ संकल्प है, वह श्रेष्ठ संस्कार है, जो जिसको हम दूसरे शब्दों में पवित्रता कहेंगे, और वो इसी जल में भी, इसी हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है। हर परिस्थिति में वो दूसरों को सुख देने वाला होगा, और वो सुख देना उनका एक स्वाभाविक कर्म हो जाता है, नेचर हो जाता है, उसका सोच हो जाता है, और उनका स्वप्न हो जाता है, उनका विजन हो जाता है उनका। इसके लिए बाबा ने सबसे पहले हम बच्चों को इसी जल में ये वरदान के रूप में, एक सावधान के रूप में, एक शिक्षा के रूप में हम बच्चों को दिया, आपको पवित्र बनो, योगी बनो। फर्स्ट टाइम जब हम ज्ञान में आए तब से ये स्लोगन, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी बनो और योद्धा नहीं बनो। योद्धा नहीं बनना, योगी बनना। योद्धा माना लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले, और ईर्ष्या करने वाले, नफरत करने वाले, द्वेष करने वाले, पुराने बात को सोचने वाले और पुराने चीज को अपने पास रखने वाले, वो योद्धा है। अभी आप सभी कौन है, योद्धा है व योगी है? योगी है। आपका टाइटल योद्धा नहीं है, योगी है। योगी भाव बाबा ने वरदान दिया, जहां योग है वहां जो पुराने चीज को फुल स्टॉप, पुराने चीज को यूज नहीं करना। कई लोगों को बुद्धि बैकवर्ड, जो बुद्धि बैकवर्ड चलता है फॉरवर्ड की बजाय, तब क्या होता है, ऑकवर्ड हो जाता है। जिनके बुद्धि बैकवर्ड चलता है, फॉरवर्ड चलने की बजाय, और उसका उस समय में उनकी स्थिति व उनकी परिस्थिति वो ऑकवर्ड हो जाते हैं, अपने आप में ऑकवर्ड हो जाता है। जिसका चेहरा, जिसका सोच ऑकवर्ड है, उसका चेहरा क्या हो सकता है आप सोच लीजिए, उसका संस्कार क्या हो सकता है आप सोच लीजिए, उनकी भविष्य क्या हो सकता है आप सोच लीजिए,
और इसके लिए ये सोच करके यदि हमको फुल स्टॉप करने की आदत हो जाता है, तब तो बाबा ने कहा था आपको पवित्रता इस संगम युग में सबसे बड़े वरदान मिला। इसको यूज करके आपके सत्युग की फाउंडेशन क्या है, वही है। और इसके लिए बाप दादा इस समय में हम बच्चों को इसी विधि को आगे बढ़ाते हुए इस विधि में सिद्धि स्वरूप प्राप्त करने के लिए, इस विधि में विहंग रूप प्राप्त करने के लिए, इस विधि में विश्व सेवा करने के लिए बाबा ने एक नया हम सबको सोच दिया। वो क्या है? मनसा सेवा करने के लिए। सेवा हमारा परमो धर्म है, सेवा हमारा कर्तव्य है, सेवा हमारा विधि है सफलता के लिए। सेवा हमारा निजी संस्कारों को साक्षात्कार कराता है, अर्थात अपने क्या संस्कार है, क्या सोच है अपने प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति, उसको दिशा देता है। परंतु उस दिशा में भी आपको चाहे वाचा से, कर्मणा से, तन से, मन से, धन से सेवा करते आए, परंतु अभी उस विधि में तीव्रता लाने के लिए, उस विधि में सिद्धि स्वरूप प्राप्त करने के लिए, इस विधि में विशाल विहंग और अनलिमिटेड, अनइंटरप्टेड, कोई भी उसमें इंटरप्शन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, और उसमें विशाल रात दिन सेवा कर सकते हैं। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों के लिए इस समय में मनसा सेवा करने की एक वरदान दिया है। और यदि हम बच्चों में इसी वरदान को प्राप्त करके आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमारा संकल्पों को कोई भी अशुद्ध संकल्प अंदर ना आवे, और वो संकल्प अपना संस्कार ना बनावे, वो संस्कार अपना स्वभाव ना बन जाए, अपने स्वभाव अपने आदत ना बन जाए। इसके लिए हमको जागृत रहना है, जागृत रखना है। और यदि इस बात को जागृत रहता है, उनको वो पुराने संस्कार को अपने आप जला दे। इसके लिए और इस विधि में, सेवा की विधि में खुद भी सिद्धि स्वरूप अनुभव करेंगे, दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे, और दूसरों को भी छत्र छाया के रूप में आप अनुभव करेंगे, कराएंगे। क्योंकि दूसरों को भी सहयोग कब मिलता है, शक्ति कब मिलता है, वरदान कब मिलता है, और मार्गदर्शन कब मिलता है? आपके संकल्पों में शक्ति है, और शक्ति दूसरों तक, दूर दूर तक पहुंच सकता है। इसके लिए मनसा सेवा करने के लिए सबसे पहले अपने मन की शुद्धता बहुत आवश्यक। जितनी मन की शुद्धता व दिव्यता व पवित्रता है, तब तो वो अपने भविष्य को वर्तमान में देख सकता है, और दूर की संस्कार को वर्तमान में अपना रियलाइज करके अपना सकता है, और इसी जीवन में ही, ब्रह्मांड जीवन में भी देवता संस्कार का अनुभव कर सकता है। भले हमको नॉलेज है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हम भविष्य में देवता बनने वाला है, परंतु संगम युग में आपका देवत्व का स्वभाव स्वाभाविक हो जाएगा, और आपको दूसरों को देने का आदत हो जाए। देवता कौन है? देने वाला, दूसरों को मदद करने वाला, दूसरों से लेने वाला नहीं है, दूसरों को मदद करने वाला है, दूसरों को सहयोग देने वाला है, दूसरों को शक्ति देने वाला है, दूसरों को वरदान देने वाला है, दूसरों को सच्ची दिशा दिखाने वाले और आश्रय देने वाले, आशीर्वाद देने वाला है। अभी भी मंदिर में क्या देता है? आशीर्वाद दो बोलते, मुझे आश्रय दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे वरदान दो, मुझे जो भी व्यक्ति आत्मा है उनकी शक्ति दो, ये शक्ति दो। ये आदि आदि जो भक्त लोग अब मंदिरों में जाकर के प्रार्थना करते हैं, परंतु किसके सामने प्रार्थना करते हैं? एक तो बाबा की, एक तो देवताओं के सामने। इन दो ही है संसार में, एक बाबा, एक देवता। परंतु अभी देवता कहां है? अभी मंदिर में तो देवता नहीं है, अभी बाबा के सामने है, बाबा के नजरों में है, बाबा के बाहों में है, बाबा की विद्यालय में है, बाबा के घर में है। अर्थात आपका घर सो बाबा का घर, बाबा का घर सो आपका घर है। संगम युग में बाबा के सम्मुख है। आपका स्थान किधर है? इस समय में बाबा का दिल तख्त नशीन। हम किसको कहते हैं? हम ब्राह्मण बच्चे बाबा का दिल तख्त नशीन। मंदिर में मूर्ति जो बनाते हैं वो तक तो अलग है, द्वापर युग में बनाएंगे,
भगत लोग बनाएंगे, दूसरा लोग बनाएंगे, आप अपना मूर्ति नहीं बनाएंगे। बनाएंगे क्या है? आजकल के नेता लोग अपना मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं, वो लोग अपने प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु आप बाबा का गुणों को, बाबा का शक्तियों को, बाबा का वरदानों को, बाबा का शिक्षाओं को, बाबा ने हम बच्चों को सेवा के रूप में दी, उसको हम यूज करके आगे चलते हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, उनको अपने आप भविष्य, उनको भगत लोग भी आपका मूर्ति बना सकते हैं। इसके लिए बाबा ने इस समय में आपको बाबा का दिया हुआ वरदानों को यूज करने की विधि में पहले मनसा सेवा करने में सफल हो जाएगा, आपका तन सफल हो जाएगा, आपका मन सफल हो जाएगा, आपका धन सफल हो जाएगा, अपना समय सफल हो जाएगा, क्योंकि समय सबसे बड़ा खजाना है। संगम युग में सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? समय और संकल्प है। यदि संकल्प को श्रेष्ठ है तो समय भी अपने आप में श्रेष्ठ में परिवर्तन हो जाएगा। जो व्यर्थ संकल्प होता है तो तब तो समय वेस्ट हो गया, खजाना भी वेस्ट हो गया, और बहुत बातें आता है, मैं उस बातों में नहीं जाएंगे। परंतु बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने की विधि में सबसे बड़ी विधि है संकल्प, नेक्स्ट समय की सदुपयोग, और जहां समय की सदुपयोग हो सकता है वही अपने वरदान के रूप में सिद्ध हो जाता है। इस समय बाबा ने ये वरदान दिया हुआ है और इस वरदान को यूज करेंगे तब तो उनकी संस्कार जो है, पुराना संस्कार मिट जाता है। ये कोई भी अपने नदी में पानी आता है, पीछे से पानी आता है तो जो सामने गंदगी है, कुछ भी है, पुराना है, वो सभी क्या होता है? साफ हो जाता है। साफ होकर के वो नया पानी, फ्रेश पानी, क्लीन वाटर और फोर्सफुल वाटर जब आता है तब तो वो पुराना चीज मिट जाता है। अभी बाबा ने इस समय में एक ज्ञान को, हम बच्चों को ज्ञान का एक, बाबा को शांति का सागर में साथ साथ में ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर ने ज्ञान दिया, उसके माध्यम द्वारा हम बच्चों के अंदर शांति का अनुभव करना है। शांति हमारा स्वधर्म, साथ साथ शांति हमारे के लिए वरदान है। यदि शांति देवताओं का स्वधर्म है, हम हमारे पास शांति है तो दूसरों को ऑटोमेटिकली दे सकते हैं। आज संसार में अशांत है, हर आत्मा अशांत है, परंतु उन अशांत आत्माओं को शांति कहां से मिलेगा? आप लोगों के माध्यम द्वारा मिलेगा, बाबा के माध्यम द्वारा। बाबा ने हम बच्चों को दिया है और हम बच्चों को बांटना है। अब बांटने के विधि में सबसे पहले हमारा अंदर शांत कितना है, हम कितने शांत रह सकते हैं, शांति की भंडारा कितना है और शांति की खजाना कितना है, शांति की संस्कार कितना है। शांति तो किसी दुकान में तो मिलता नहीं ना, जाकर के सुपर बाजार में, बिग बाजार में खरीद कर ले, जाकर के मार्केट में खरीद कर ले, खरीद कर सकते हैं? नहीं। परंतु शांति अपनी संस्कार है, शांति हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा देश है, शांति हमारा राज्य है। हमारा राज्य भी कौन सा है? शांति। झगड़ालू राज्य तो नहीं होगा ना। देखना, संगम युग में जो झगड़ा करता है उनके घर में भी झगड़ा होता रहता है, उसका सोचता है उनके घर में भी आसपास में वही वातावरण बन जाता है। इसके लिए वो वायुमंडल कभी रचना नहीं है। इसके लिए हमारा अंदर वो शांति कितनी शक्ति है, शांति में स्थित हो सकता है और वो निर्विघ्न हो सकता है। शांति आपको निर्विघ्न बनाता है, निर्विकल्प बनाता है। निर्विकल्प, विकल्प कब आता है? जहां कोई न कोई संस्कार में अशुद्धता है। विकर्म कब होता है? कोई न कोई अज्ञान है, कोई न कोई सोच में कमजोर है, कोई न कोई पुराने संस्कार अपना कर्म करता है, वह अपना बीच बीच में इंटरफियर करता है नया नॉलेज में, तब तो उनके अंदर कोई न कोई समस्या पैदा होती है। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को इस समय में आपको टाइटल दिया शांति दूत है। आप कौन है? शांति दूत है। आपके पास आवे, शांति का वरदान लेके जावे, शांति का ब्लेसिंग लेके जावे और शांति की विधि सीख के जाए, स्वधर्म में रहने का टीकने के लिए शक्ति प्राप्त करके जावे, ये उनको अनुभव होवे। तब तो देवताओं के पास जब जाएंगे तो क्या मिलता है उनको? पहले शांति मिलता है। और जहां शांति है
वहां सद्भावना स्वाभाविक हो जाता है। शांति के लिए जो है सद्भावना उनके पास कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होंगी, सद्भावना उनका एक नेचर हो जाता है। उनको ब्लेसिंग के रूप में उनको सद्भावना सदा रहता है। भाई आपकी भावना सद्भावना है तो हमारा हम तो आपकी भावना के वह आपकी वरदानों से जीवन जी रहे ऐसे कहते हैं। क्योंकि जिनकी भावना श्रेष्ठ है, जिनकी भावना सदा शुभ है, जिनकी भावना सदा कल्याणकारी है, क्योंकि हम बच्चों को बाबा ने कहा आप तो विश्व कल्याणकारी, स्व कल्याणकारी तो है, स्व कल्याणकारी के साथ साथ विश्व कल्याणकारी है। विश्व कल्याण किसके आधार से होगा, उसकी क्या फाउंडेशन है, उसकी विधि क्या होगा कल्याण के लिए? सबसे पहले विधि है हर परिस्थिति में शुभ भावना रखना, शुभ सोचना, शुभ संकल्प रखना, शुभ चिंतक बनना। शुभ चिंतक रहना ये हमारा स्वधर्म है, ये नया संस्कार है। दुनिया में जब से द्वापर युग एक दो को लड़ाई करने का आदत हो गए, लड़ाई करने वालों के साथ लड़ाई करना, गाली देने वालों के साथ गाली करना और दुख देने वालों के साथ दुख देना, अन्याय करने वालों के साथ अन्याय करना, निंदा करने वालों के साथ निंदा करना, ये संस्कार द्वापर युग से लेकर के अब तक चलते आए हैं। अभी तो ये तो हर चीज प्रत्यक्ष हो गया। अभी लड़ाई करने वाला भी, दुख देने वाला भी, निंदा करने वाला भी और स्तुति भी करने वाला भी अपने स्वार्थ के लिए स्तुति कर लेते हैं और अपना काम नहीं होते तो निंदा करते। स्वार्थ के लिए स्तुति करना और काम नहीं होते तो निंदा करना, ये तो सबसे बड़े अवगुण है, सबसे बड़े कमजोर है, सबसे बड़े देवताओं का लक्षण नहीं है। मैं कहता हूं ब्राह्मणों का भी नहीं है, ये शूद्रों की संस्कार है। शूद्रों की संस्कार रख करके हम ब्राह्मण समझना ये भी गलत है। दूसरों की शूद्रों की संस्कार अपने मन में छिपा करके रख करके हम देवता बनने के लिए सोचते हैं और बन ही नहीं सकता, क्योंकि संस्कार से ही संसार बनता है, संस्कार से ही अपने भविष्य सिद्ध का वर्तमान और भविष्य परिवर्तन दिखाई देता है, दर्शाता है। इसके लिए कोई भी पुराने चीजों को अभी तक अपने मन में रखा है, वह कोई आदत है, वह उसकी कोई न कोई भी जागृत हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय की वायुमंडल पुराने संस्कार को जागृत करने के लिए बहुत विधि है। पावरफुल वायुमंडल है, पावरफुल वायुमंडल है। ऐसी वायुमंडल में बच के रहना और ऐसी वायुमंडल को चेंज करने के लिए अपने अंदर क्षमता को बढ़ाना, ऐसी वायुमंडल को भी चेंज कर सके, ऐसी विधि को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी संस्कार को भी चेंज कर सके, ऐसी संसार को भी चेंज कर दे। आखिर संसार भी चेंज होना ही है ना, इसके लिए बाबा ने तो पहले इशारा दे दिया है, परंतु उस इशारा को समझ करके अभी पहले इशारा को समझ करके स्वयं में परिवर्तन कर लेंगे, तब तो इसके लिए बाबा ने कहा पहले आपको विश्व कल्याणकारी है। विश्व कल्याण करना मेरा कर्तव्य है, मेरा स्वधर्म है, मेरा नेचर है। मैं ईश्वरी बाबा का ये उनके साथ ये काम करना, बाबा का ये सोच है और उसकी सोच के साथ साथ हमारा सोच होना चाहिए। जब इस विधि में हम आगे बढ़ते हैं तब तो ऑटोमेटिकली शुभ भावना, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प आपका निधि है। निधि, निधि कहते हैं ना भैया हमारे पास निधि है, संपत्ति है। सबसे बड़ा संपत्ति है स्थूल संपत्ति, पैसे की तो संपत्ति तो जल करके विनाश होने वाला है। दूसरा स्थूल संपत्ति है वो तो परिवर्तन की वेले में परिवर्तन हो जाएगा, परंतु मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्प संस्कार के रूप में समाया हुआ है, वो तो कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता और कोई उठा के नहीं रहता है, उसको न राख नहीं हो सकता, क्योंकि वो आत्मा का असली स्वधर्म है और निधि है, वो अंदर है, छिपा हुआ है। इसको जितने भी बांटो वृद्धि होगा और जितने भी उसको सोचो आपके शक्तिशाली होगा, जितने भी उसके अंदर स्वभाव बना जो इतनी आपकी शक्तिशाली हो जाए। इसके लिए बाप दादा इस समय में हम बच्चों को
मनसा सेवा की विधि में श्रेष्ठ संकल्पों को रचना, श्रेष्ठ संकल्पों का वायुमंडल बनाना, श्रेष्ठ संकल्पों से माया को हराना, श्रेष्ठ संकल्पों से माया राज्य को तिलांजलि देना, श्रेष्ठ संकल्पों के माध्यम द्वारा इस संस्कृति को, वर्तमान समय की जो संस्कृति है उसको भस्म करना। इसके लिए उसको एक भस्म अपने आप होगी, परंतु हमको उसको उसका छाया भी उसके संस्कार सोंक नहीं सके। इस विधि में आगे बढ़ना यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही ब्राह्मणों का सोच है। यदि इस सोच में हम आगे बढ़ते हैं तो नया संस्कार हमारा सामने दिखाई देगा। जैसे दादियों को देखते तो खुशी का, आनंद का, शक्ति का, ज्ञान का, स्वच्छता का सभी सामने एक सेकंड में सब दर्शा देते हैं, दिखाई देता है। भैया उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, अपना लिया और उसको अपने जीवन का एक निजी नेचर बना दिया। उसी कारण से उनको देखते ही, उनकी याद करते भी वो संस्कार हमारे अंदर समावेश हो जाता है, जागृत हो जाता है। वह हमको सोच में एक नया विधि शक्ति मिल जाता है। जैसे दादियों में भी बाबा तो है ही है, बाबा के साथ साथ बाबा के वरदानों को इस समय में जिन्होंने प्राप्त किया उसके आधार से अपने जीवन को भी ऐसा दिशा मिलता है। ऐसे हर ब्राह्मणों के जीवन में वो संस्कार अपने निजी संस्कार हो जाए तो ऑटोमेटिकली इस संसार परिवर्तन होने में देरी नहीं। यदि देरी है तो किसके लिए? क्योंकि हम देवताएं तैयार नहीं है, हम देवताएं अभी रेडी नहीं है। बाबा ने कहा आप रेडी भी रहो, एवर रेडी रहो। अभी बाबा ने कहा रेडी नहीं, एवर रेडी रहने के लिए बाबा ने कहा। एवर रेडी किस बात के लिए? मरने का एवर रेडी नहीं है। मरना तो एक दिन सबको है, शरीर छोड़ना बड़ी बात नहीं है, परंतु अपने श्रेष्ठ संस्कारों से सदा संपन्न रहे, उसमें संपन्नता हो, उसमें संपूर्णता हो, उसमें दिव्यता आ जाए, तब तो आपको अंदर शरीर को एक सेकंड में हम तो अशरीरी बन सकता है, एक सेकंड में निराकारी बन सकता है, एक सेकंड निर्विकारी स्थिति में स्थित होकर के निर्विघ्न स्थिति अनुभव कर सकता है और अशरीरी भन का अनुभव कर सकता। सूक्ष्म अभिमान और अपमान का चक्कर से मुक्त होकर के स्वमान और स्वस्थिति और स्वदेश की स्थिति और स्वराज्य की स्थिति में अनुभव। स्वमान कोई भी मान और अपमान का चक्कर से मुक्त हो गया, स्वमान की स्थिति में स्थित हो गया, स्वराज्य की स्थिति में स्वराज्य अधिकारी, बाबा ने कहा था सेल्फ सॉवरेन, स्वराज्य अधिकारी। अपना संकल्प, अपना मन आपके नियंत्रण पर रहेगा और दूसरों के नियंत्रण पर नहीं रहेगा, प्रकृति के नियंत्रण पर नहीं रहेगा, वस्तु वैभवों के आधार से नहीं चलेगा, प्राप्ति अप्राप्ति की चक्कर में नहीं रहेगा। एक तो संपन्न और संतुष्टता की स्थिति में स्थित रहे। कोई प्राप्ति है बहुत खुश है, कोई अप्राप्त है उससे में स्थिति डोलायमान है। इन दोनों की भी चक्कर से मुक्त होकर के स्थिति मजबूत है, पावरफुल है और पावरफुल स्टेज में रहेगा और उस पावरफुल स्थिति में उनको भविष्य भी वर्तमान के रूप में दिखाई देते हैं। आप देखेंगे बाबा का कोई भी साकार बाबा के मुरली आप सुनेंगे, बाबा का सामने ऐसा लगता है जैसे सत्युग उनके सामने है और उसके सामने ऐसे दिखाई देते। हर मुरली में बाबा इस युग की परिवर्तन की, विनाश की, अनेक प्रकार की विभिन्न रीति से जो होने वाले घटनाएं हैं उनके सामने जैसे अभी उसके सामने दिखाई दे रहे हैं, वर्तमान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अभी तो हम लोगों को सबके सामने दिखाई दे रहा है, परंतु उस समय में 50 साल पहले, 40 इयर्स पहले बाबा के सामने, 42 इयर्स से पहले की बात, और साकार के रूप में सम्मुख है ऐसा दिखाई देता है। आज वही मुरली हम सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है बाबा ने अभी तक जो वरदान के रूप में, शिक्षा के रूप में दिया था वो उनके सामने उस समय में प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देता है उसको भविष्य। ऐसी हम ब्राह्मणों के सामने दिखाई दे और साथ साथ में वर्तमान को हम भविष्य में परिवर्तन करना है, अर्थात भविष्य की संस्कार वर्तमान में दिखाई दे। बाबा को जैसे ब्रह्म बाबा को पहले पहले साक्षात को तो अहम चतुर्भुज
विष्णु विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो उनको विष्णु का अनुभव किया, कृष्ण का अनुभव किया, देवता स्वरूप का अनुभव किया, अपनी स्वराज्य का अनुभव किया, तब से लेकर के उनके अंदर परिवर्तन थट से हुआ, एक संकल्प से हो गया और बाबा ने उसका स्वभाव बना दिया। ऐसी ब्राह्मणों को ये लक्ष्य है, हम तो फरिश्ता बनना है, हमको देवता बनना है। ये दो तो लक्ष्य तो हमारे सामने है, परंतु फरिश्ता बनना है तो कैसे होना? फरिश्ता बनने की विधि, जो मनसा सेवा करने में सक्षम है, पावरफुल है, तब तो वो फरिश्ता है। मनसा सेवा करने के लिए मन शक्ति नहीं है, वो तो फरिश्ता बन ही नहीं सकता है। फरिश्ता क्या सेवा करता है? मनसा सेवा करता है। फरिश्ता किससे सेवा करते हैं? धन से, तो उनको धन से मुक्त है, वह धन केवल निमित्त है, तन केवल इनको कारण है, परंतु मनसा पावरफुल है और उनका स्वभाव पावरफुल है, उसी कारण से उसके मनसा सेवा में सिद्धि स्वरूप अनुभव करें। इसलिए सबसे पहले फरिश्ता स्वरूप को धारण करना, वो तो मनसा सेवा करने की विधि में अमृत वेले से लेकर के रात तक आपकी इस विधि में कितनी हम सफल प्राप्त कर रहे हैं, कितनी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, कितनी शक्ति दूसरों को दे पा रहे हैं, उसमें अपने आप को आंकलन करना, एवेल्युएट करना, और उस विधि में कोई कमी है, कमजोरी है, व उसमें कोई विधि में कमी है, उसको भरपूर करना संयोग में, वो भी भरपूर बाबा हर मुरली में, हर रोज, हर दिन में बाबा बरता है। इसके लिए ऐसी विधि को अपना करके उस विधि में हम तो कौन है? मैं फरिश्ता हूं। मैं फरिश्तों को इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो सब समान है, रिश्ता है तो सब एक दृष्टि है, बाप की दृष्टि, बाप की नजरों में, बाप की संस्कार में, बाप की संसार में। ये बाबा का संसार है, बाबा की रचना है, बाबा के विधि में चलने वाले, तब तो उनके अंदर समान दृष्टि ऑटोमेटिकली आ जाएगा, साथ साथ में क्षमा दृष्टि भी आ जाएगा। क्योंकि संसार में तो कोई भी एक समान तो नहीं हो सकता, एक ही नंबर में नहीं आ सकता, एक ही आयु का नहीं हो सकता है, एक ही स्थिति भी नहीं हो सकता है, परंतु ये परिस्थिति हो सकता है हर एक के सामने, हर परिस्थिति में, परंतु वहां एप्लीकेशन क्या होगा? उसके लिए क्षमा दृष्टि, दया दृष्टि, प्रेम दृष्टि, और वो दृष्टि उनके पास है तो वो परिस्थिति उनके सामने युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, वार करने के लिए विघ्न बन करके नहीं आएगा, परंतु उनको तोहफा बन करके आएगा, उनको आगे बढ़ने की विधि बन करके आएगा, उनको सिद्धि स्वरूप का अनुभव करने के लिए आएगा, उनको बाबा को प्रत्यक्ष करने की विधि बन जाएगा, प्रत्यक्ष करने की विधि बन जाएगा, और इस विधि में अपने आप को आगे बढ़ेंगे। अब पीछे नहीं हट सकता है, आगे बढ़ेंगे, और उसको देख करके समय और परिस्थिति दोनों आपको प्रत्यक्ष करेगा। समय भी आपको प्रत्यक्ष करेगा और परिस्थिति भी आपको प्रत्यक्ष करेगा, अर्थात सत्यता का प्रत्यक्ष करेगा, ज्ञान का प्रत्यक्ष करेगा, शांति का प्रत्यक्ष करेगा, सद्भावना की प्रत्यक्ष करेगा, और शुभ भावना की भंडारा कितना है उसका प्रत्यक्ष करेगा, और आपका सोच, आपकी जो सोच क्या है उसका प्रत्यक्ष करेगा। नहीं तो कई लोग क्या होता है, कोई परिस्थिति अपनी विरोधात्मक है, उस समय संघर्ष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, चाहे वाचा से नहीं है, चाहे संकल्पों में भी आता है, तो इससे सिद्ध हो जाता है उसका कोई ना कोई कमजोरी, आंतरिक कमजोरी अभी भी छिपा हुआ। इसके लिए ऐसी कमजोरियों को अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम द्वारा नए युग के लिए, नए संसार के लिए, नया राज्य के लिए, नए तख्त के लिए, नया तिलक, बाबा ने आपको ताज, तख्त, तिलक दिया हुआ। संगम में पहले स्मृति तिलक दिया और बाबा ने तख्त दिया, देन ताज भी दिया। तख्त कौन सा है? अपने अविनाशी भ्रुकुटी की तख्त दिया है, और इसका यादगार अभी भी कहां है? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर में आप देखेंगे हर मूर्ति अपने आंख खोला है, तीसरा आंख खुला हुआ, तीसरा आंख खुला हुआ, थर्ड आई खुला हुआ। दूसरी मंदिरों में अलग है, परंतु दिलवाड़ा मंदिर में आप देखेंगे उसकी आंख खुला हुआ, तीसरा नेत्र।
वो भी एक डायमंड के रूप में दिखाते हैं। वो तपस्या है, तीसरा आंख खुला है। जो वो तख्त है, आपके भ्रुकुटी की तख्त है, और तीसरा नेत्र खुला हुआ, तीसरा नेत्र बंद नहीं है। और दूसरे देवताओं को भले उनकी नयन अच्छा दिखाई देता है, तीसरा नेत्र बंद है। केवल तपस्वी लोगों के लिए, शंकर के लिए तीसरा नेत्र खुला हुआ दिखाता है। और तिलवाड़ा मंदिर में तीसरा नेत्र खुला हुआ, आत्मिक नेत्र खुला हुआ, आत्मिक स्वधर्म स्थित है। जो बाबा ने ये तख्त हमको दिया है, साथ साथ में इस समय में हमको कोई राज्य के लिए, कोई तख्त के लिए, कोई चीज के लिए, कोई इसके लिए लड़ने का नहीं है, क्योंकि अपने स्वधर्म स्थित होने की है। तीसरा जो बाबा ने दिया, बाबा का दिल तख्त नशीन। बाबा का दिल तख्त नशीन। बाबा का दिल में कौन बैठ सकता है? जिनके अंदर पवित्रता की शक्ति है, सत्यता की शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति है, और प्रेम की शक्ति है, सद्गुणों की शक्ति है। वो उससे आगे बढ़ता है, वो बाबा का दिल में बैठता है। उसमें कॉम्प्रोमाइज कर देता है, उसको छोड़ देता है, वो तो बाबा के दिल में बैठ ही नहीं सकता। इसके लिए उससे भी आपको वो बाबा का तख्त आपको मिला हुआ, तख्त नशीन बनना। और जो इस तख्त में बैठने वाला है, वो भविष्य में अपने आप राज्य की तख्त में बैठेगा। वो राज्य चलाने के लिए निमित्त बन जाएगा। संगम युग में ईश्वरी सेवा का निमित्त बनेगा। भविष्य में कारोबार अपने आप चलेगा। इसके लिए वो भी इस समय में बाबा ने हमको तख्त दिया और ताज भी दिया। अर्थात संगम युग का ताज कौन सा है? पवित्रता की ताज है। और दूसरा ताज कौन सा है? सेवा का ताज। सेवा की ताज को विस्तार करने के लिए, बड़ा करने के लिए मनसा सेवा इस समय में दिया। जो भी सफल करने की विधि दिया, सफल करो, सफलता का अनुभव करो। हर चीज को सफल करो और सफलता का अनुभव करो। और साथ साथ आपका तो बाबा ने संगम युग की वरदान है पवित्रता, वो वरदान से अपने आप को सुशोभित करो, अपने आप को अलंकृत करो, अपने आप को स्थिर बनाओ, अपने आप को उसको सिद्धि स्वरूप की ओर ले जाओ। तब तो ऑटोमेटिकली भविष्य की आपकी विभिन्न प्रकार के श्रृंगारों से, लोग तो आभूषणों से वो आपको श्रृंगार करेंगे, वो ताज आपको मिलेगा। परंतु इस समय में बाप दादा ने खुद अपने कर कमल द्वारा, अपने श्रीमुख द्वारा, अपनी नयनों द्वारा, अपने वरदान के रूप में देख करके हम बच्चों को वो तख्त दिया, वो ताज भी दिया। और वो ताज कभी हिल ना सके। लोग आजकल तो ताज उतार देते हैं, ऐसे ही आपका ताज कभी उतर नहीं सके। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कोई भी परिस्थिति हो, इसको माया कोशिश करता हिलाने के लिए, परंतु आप उसमें हिलना नहीं चाहिए और उसको परिपक्वता की ओर दृढ़ता के माध्यम द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। यदि उनकी ये संस्कार सिद्ध है तो इस समय में वो तो पूजनीय बन सकता है। पूजनीय माना दूसरा नहीं, प्रशंसनीय, पूजनीय। परंतु प्रशंसा और पूज अपना नहीं होना चाहिए, वो तो बाबा का है। इसके लिए अपने प्रशंसा के लिए, अपने पूज्य के लिए नहीं है, ये तो बाबा का प्रत्यक्ष करने का विधि हो सकता, बाबा का दिया हुआ वरदानों को सिद्ध करने की विधि है। बाबा ने दिया हुआ ज्ञान को प्रसिद्ध करने के लिए और प्रसाद के रूप में बांटने का विधि बन सकता है। प्रसाद को बांट करके अपना जीवन जीना। जैसे देवताओं के घर में जाते हैं तो एक वरदान मिलता है, एक प्रसाद मिलता है। ऐसे ही ब्राह्मणों का एक प्रसाद और प्रभु प्रसाद खिलाना है। कौन सी प्रभु प्रसाद? संग में हुए बाबा ने बहुत शक्ति और गुणों ने दिया है, उसको प्रसाद के रूप में भी किसी को थोड़ा भी अंजलि भी खिलाएंगे, अंजलि भी दिलाएंगे और सूक्ष्म अनुभव करके जाएगा, स्नेह का अनुभव करके जाएगा, सहयोग का अनुभव करके जाएगा, शक्ति का अनुभव करके जाएगा, वरदान का अनुभव करके जाएगा और उनका पुरुषार्थ में सहज अनुभव करेगा। पुरुषार्थ में कई लोग घर्षण में है, उससे दूर हो जाएगा। इसके लिए यही कहेंगे आप सभी संगम युग में
युद्ध स्थल नहीं बनाना, योग स्थल बनाना। ओम शांति।